सिखों के 9वें गुरु धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस पर मंगलवार को उरई में श्रद्धा और सम्मान से भरे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शहर के घंटाघर स्थित गुरुद्वारे में सुबह से ही संगत जुटनी शुरू हो गई, जहां विशेष दीवान, शब्द कीर्तन और अरदास का आयोजन किया गया। गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत गुरु ग्रंथ साहिब जी के सम्मुख कीर्तन दरबार से हुई, जिसमें रागी जत्थों ने तेग बहादुर सिमरिये सहित कई शब्द प्रस्तुत किए। शहीदी दिवस पर संगत ने गुरु तेग बहादुर साहिब द्वारा दिए गए बलिदान को श्रद्धा पूर्वक याद किया। उपस्थित लोगों को बताया गया कि गुरु साहिब ने कश्मीर के हिंदुओं, पंडितों और आम लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता बचाने के लिए दिल्ली में बलिदान दिया था। उनका जीवन साहस, सत्य, करुणा और मानवता की रक्षा का प्रतीक है। गुरुद्वारे में संगत के लिए गुरु प्रसाद और लंगर की व्यवस्था भी की गई, जिसमें लोगों ने भाग लिया। सिख समुदाय के लोगों ने दीप प्रज्वलित कर और अरदास कर देश में शांति, सौहार्द और भाईचारे की कामना की। आज जो कार्यक्रम क्या है? अरे गुरुद्वारे में यात्रा एक निकाली जा रही है, क्या? आज गुरु तेग बहादुर सिखों के जो 9वें गुरु थे, उन्होंने 11 नवंबर सन 1675 को चांदनी चौक शीशगंज गुरुद्वारे जो उनकी याद में बना है, उस स्थान पर अपने 3 शिष्यों के साथ भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी को भिन्न भिन्न तरह की क्रूर यातनाएं जो औरंगजेब के द्वारा दी गईं, पंडित कृपाराम कश्मीरी जब 500 ब्राह्मण ये याचना लेके पहुँचे कि हिंदू धर्म खतरे में है, 1.25 मन जनेऊ प्रतिदिन यानी 46 किलो जनेऊ उतार कर उनको या तो इस्लाम के लिए विवश किया जाता था कबूल करने के लिए, या अपनी कुर्बानी देने के लिए। तो जब गुरु तेग बहादुर से याचना की, पंडित कृपाराम के नेतृत्व में 500 ब्राह्मणों ने, तो उन्होंने कहा जाओ औरंगजेब से कह दो अगर हमारा प्रिसेप्टर इस्लाम स्वीकार कर लेगा तो हम सब सहज ढंग से इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। तो ये मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला उदाहरण है कि किसी दूसरे धर्म का सम्मान करते हुए गुरु तेग बहादुर ने मानवाधिकार के अंतर्गत ये अद्वितीय कुर्बानी, अद्वितीय शहादत और एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट किया जो आज भी विश्व के इतिहास में कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता। वो इस्लाम के विरोधी नहीं थे, वो इस्लाम का भी सम्मान करते थे, लेकिन उनका ये कहना था कि एक धर्म को बड़ा बताकर दूसरे धर्म का अपमान करना, उसको छोटा बताना, ये मानवाधिकार और उसकी स्वतंत्रता और उसके मौलिक अधिकारों के विपरीत है। इसलिए उन्होंने ये पूरे संसार को संदेश दिया कि हर धर्म, हर मानव को जीने का और अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है। इसके लिए उन्होंने अपनी शहादत दी और इस तरह से पूरे हिंदुस्तान को तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए उन्होंने ये शहादत देकर ये साबित किया कि हर आदमी को व्यक्तिगत अपनी धार्मिक और अपनी आस्था की स्वतंत्रता होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए ये एक अद्वितीय उदाहरण है जो विश्व में कहीं इतिहास में दूसरी जगह नहीं मिलता। और इसी को उद्देश्यों को नई पीढ़ी के लिए और आज के समाज में जो ज्वलन समस्याएं खड़ी हुई हैं कि एक धर्म दूसरे धर्म को छोटा बता रहा है, बड़ा बता रहा है, उन्होंने यही कहा कि मानव की सभ्य जाति के पहचान वो, यानी इंसानियत और मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसी उद्देश्य के साथ आज ये संदेश यात्रा और जो यहाँ आयोजन किया गया, जो उन्होंने 11 नवंबर 1675 को चांदनी चौक में अपनी शहादत अपने शिष्यों के साथ दी थी, उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया गया। और अब तो भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया, तो उसके लिए सिख समुदाय उनका आभारी है। यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? ये पूरे नगर का भ्रमण होगा, पूरा नगर भ्रमण। नहीं, जो मेन चौराहे हैं नगर के, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संदेश प्रसारित हो, ऐसे स्थानों को चुना गया। क्योंकि पूरे नगर का भ्रमण तो संभव नहीं है, 10 लाख 20 लाख की आबादी में हर जगह तो जुलूस नहीं जा सकता, लेकिन मेन रूट चौराहों से होता हुआ और फिर पुनः यहाँ पर समापन राठौड़ गुरुद्वारे पर ही होगा। दैट्स